स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कल है महत्वपूर्ण दिन क्योंकि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान होना है और इसमें मध्य प्रदेश की 9 सीट शामिल हैं और छत्तीसगढ़ का आखिरी चरण जिसमें 7 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें मुरैना शामिल है, भिंड, ग्वालियर, ये तमाम सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की। इसके अलावा मध्य भारत की भी कई सीटें इसमें शामिल हैं। कुल 9 सीटों पर चुनाव है। अगर देखें मध्य प्रदेश के लिहाज से तो सबसे ज्यादा सीटों पर इस चरण में चुनाव है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल में मतदान होना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। जांजगीर, कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर में वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के लिए मतदान कल है और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह आखिरी चरण भी है। वहां पर 11 की 11 सीटों पर जो मतदान है वो समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में 1 सीट, फिर 3 सीट और उसके बाद 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश का तीसरा चरण है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होना है। इसके बाद 13 मई को मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में चुनाव होगा। तो ये आपको हम बता रहे हैं वो सीट जहां पर फिलहाल आपको बता दें कि सियासी मुकाबला देखने को मिलेगा और एमपी की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 7 सीटों पर चुनाव होना है और सबसे पहले कल आपको सुबह से ही एक एक सीट की एक एक तस्वीर, एक एक समीकरण हम आपको बताएंगे और इन सीटों पर मुकाबला किस तरीके का रह सकता है, क्या यहां के समीकरण हैं, वो भी सर आप देख लीजिए कि दिग्गज कौन कौन से मैदान में हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री वो मैदान में हैं। विदिशा से 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक बने। 1991 में विदिशा से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े वो। ये उनका सियासी सफर अब तक का रहा है। 1991, 96, 98, 99, 2004 लगातार 5 बार सांसद चुने गए। 2002 तक बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और उसके बाद वो 2005 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और यह सिलसिला 2023 तक चला और बीच में 15 महीने कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे। अंततः मध्य प्रदेश में उन्होंने एक लंबी पारी के लिए 2005 से 2018 तक 13 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे और मार्च 2020 में फिर एक बार एमपी के सीएम बने और यहां पर वो 2023 तक सीएम रहे। 2006 से बुधनी विधानसभा से लगातार जीत रहे हैं। वर्तमान में भी विधायक हैं। 20 साल बाद लोकसभा के रण में शिवराज सिंह चौहान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मैदान में हैं। इमरजेंसी के दौर में राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और 1990 में पहली बार बुधनी से विधायक निर्वाचित हुए थे। तो ये प्रोफाइल एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान की अब तक की रही है। और अगर हम बात करें इस चरण में तो कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। देखिए अब इसी चरण में ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला भी जनता को करना है और राजमाता विजया राजे जनसंघ की संस्थापक सदस्य रही हैं। आपको बता दें कि पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और 2001 में पिता के निधन के बाद राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरे। 2001 में गुना से चुनाव लड़े और 4.5 लाख वोटों से वो यहां पर जीते। राजनीति का ककारा दादी और पिता से उन्होंने सीखा। तो ये मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं और उनका जो परिवार है वो राजनीति से जुड़ा रहा है तो उस चीज का एज उनको मिलता है और वो खुद लगातार चुनाव जीतते आए। हालांकि 2019 का चुनाव था जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, उस वक्त उन्हें इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा था और उनकी दादी जो कि जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से एक रहीं, उनसे उन्होंने राजनीति सीखी। उसके बाद उनके पिता कांग्रेस में रहे, उनसे राजनीति सीखी और वो खुद आपको बता दें कि जब उनके पिता का देहांत हुआ उसके बाद से राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की। हालांकि 2019 में हार मिली, उसके बाद 2020 में वो कांग्रेस के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए जो बीजेपी सत्ता से बाहर थी। मध्य प्रदेश में वो वापसी करती है और अब ये देखिए मुकाबला किस तरीके का बन रहा है। ग्वालियर में सबसे पहले ये आपके सामने भारत सिंह कुशवाहा पूर्व में मंत्री रहे राज्य सरकार में, उनके सामने प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा गया है। ग्वालियर सीट बड़ी हॉट सीट है और यहां पर तमाम दिग्गज जो है प्रचार कर गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, उन्होंने भी प्रचार किया इस अंचल के अंदर ग्वालियर चंबल के। और भारत सिंह कुशवाहा क्या कमाल करते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली सरकार में जो शिवराज सरकार रही उसमें वो मंत्री भी रहे थे और उनके सामने इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यहां से प्रवीण पाठक। ग्वालियर की सीट बड़ी सीट है और यहां से इस बार भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया। ये आपको हम ग्वालियर में जो मुकाबला है किस किस के बीच है
वो आपको दिखा रहे हैं 24 के रण में। ग्वालियर सीट पर भी सबकी नजर है। अब जरा अगली सीट पर भी नजर डाल लेते हैं और ये सीट है मुरैना की, जहां से आपको बता दें कि शिव मंगल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है सत्यपाल सिंह। और ये सीट रही है नरेंद्र सिंह तोमर की, जो यहां से सांसद बने थे, अब फिलहाल विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कृषि मंत्री भी रहे। ये पूरा इलाका आपको बता दें कि कृषि के लिए पहचाना जाता है। कृषि मंत्री यहां से हुए तो वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से नरेंद्र सिंह तोमर की जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो एक और तोमर से ही यहां पर शिवमंगल सिंह तोमर को मैदान में बीजेपी ने उतारा है और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं सिकरवार। तो काफी दिलचस्प मुकाबला मुरैना में भी देखने को मिलेगा। इस सीट पर भी जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और जो सीट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 7 सीट हैं, तमाम जगह के समीकरण आपको हम बता रहे हैं। अब जरा भिंड की तस्वीर भी आप देख लीजिए। संध्या राय बीजेपी की तरफ से और फूल सिंह बरैया जो कि विधायक भी हैं और चुनाव जीत कर आए, जबकि बुरी तरह से कांग्रेस हारी, उसमें भी फूल सिंह बरैया जीत कर आए। चुनाव के बाद चर्चा में भी रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतेगी, जो कि जीत नहीं पाई। तो जो कालश वाली बात थी कि अपने मुंह पे मैं कालिक पोतूंगा, उसको लेकर चुनाव के बाद बड़ा चर्चा में रहे। फिर से चुनाव में हैं और देखते हैं कि इस सीट पर, भिंड जैसी सीट पर क्या कमाल कर पाते हैं। संध्या राय पर एक बार फिर से भरोसा बीजेपी ने किया है। वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं और यहां भी जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। तो ये भिंड सीट, यहाँ के 2 चेहरे इस वक्त आपके सामने, और हर एक सीट पर जो जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं और कौन किसके सामने चुनाव लड़ रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये देखिए मैदान में दिग्गज एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, ज्योत्सना महंत, ये छत्तीसगढ़ में कद्दावर कांग्रेस की नेता, 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी और मोदी लहर में कोरबा से कांग्रेस को जीत दिलाई। 2 सीटें जीती थी, एक दीपक बैज और एक ज्योत्सना महंत छत्तीसगढ़ में। और इस बार देखना है कि क्या कमाल कर पाते हैं ज्योत्सना महंत। और उनके जो पति हैं वो भी राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं और उनके जो बयान हैं वो भी लगातार हम देख रहे हैं। चरणदास महंत की उनके बयान इस बार बड़े चर्चा में रहे, चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिए हों, उनकी साख भी दांव पर है, क्योंकि मोदी लहर में भी वो पिछला चुनाव जीत कर आई और खुद चरणदास महंत इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं दोबारा से वही कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है और देखना है कि ज्योत्सना महंत क्या कमाल कर पाती हैं इस चुनाव के अंदर। और अगली जो चेहरा है वो भी एक महिला है, सरोज पांडे। 2000 में दुर्ग नगर निगम से महापौर चुनी, इसके बाद 2005 में फिर एक बार फिर से दुर्ग की महापौर वो चुनी गई और 2008 में वैशाली नगर से विधायक निर्वाचित हुई। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव 20 साल से ज्यादा का 2009 में दुर्ग लोकसभा से सांसद रही सरोज पांडे। 2018 में राज्यसभा के लिए उन्हें भेजा गया और अब फिर से चुनावी मैदान में हैं वो। तीसरी बार लोकसभा चुनाव के रण में उतरी हैं सरोज पांडे, उन पर भी अहम जिम्मेदारी है। 2009 में दुर्ग सीट से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। कोरबा से इस बार वो चुनाव लड़ रही हैं। प्रदीप चौबे को हराकर पहली बार वो सांसद बनी थी। 2014 में ताम्रध्वज साहू से उनको हार झेलनी पड़ी। इस बार कोरबा से चुनावी मैदान में वो उतरी हैं फिर से और क्या कमाल करती हैं देखने वाली बात होगी। नगर निगम से महापौर चुनी गई थी, वहां से उनका ये राजनीतिक करियर शुरू हुआ और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और राजनीतिक का जो है उनका काफी ज्यादा बढ़ गया। अगला जो चेहरा है वो आपके सामने है, वो है बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मंत्री भी हैं वर्तमान सरकार में और इनको ये कहा जाता है कि वो चुनाव नहीं हारते। 1980 से 1985 तक युवा मंडल के अध्यक्ष रहे, 1988 से 90 तक युवा मोर्चा में मंत्री रहे और 1990 में पहली बार रायपुर दक्षिण से विधायक बने। उसके बाद तो लगातार वो चुनाव जीतते ही आए। 1993 से 2023 तक लगातार विधायक वो चुने गए हैं और सीनियर नेताओं में उनकी गिनती है। लगातार 8 बार रायपुर दक्षिण सीट से विधायक चुने गए। ये बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए भी। 2003 में पहली बार छत्तीसगढ़ कैबिनेट में उनको जगह मिलती है। उससे पहले तो अविभाजित मध्य प्रदेश था। 2003 से 2018 तक 15 साल मंत्री पद पर रहे और इस बार भी वो मंत्री हैं। गृह, वन, जेल, राजस्व सभी कार्यभार उन्होंने संभाले हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट में एक रायपुर भी है जहां से बृजमोहन अग्रवाल हैं
और जाहिर बात है अगर वो यहां से चुनाव जीत जाते हैं और अगर बीजेपी की सत्ता आ जाती है केंद्र में, तो फिर वहां भी उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि ये अभी केवल कयासबाजी है। कैसा प्रदर्शन रहता है बृजमोहन अग्रवाल का, और अब तक तो चुनाव नहीं आ रहे, ये लोकसभा का चुनाव कितना उनके लिए मुश्किल रहता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि रायपुर सुरक्षित सीटों में मानी जाती है, बीजेपी लगातार यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती है और ऐसे में बृजमोहन अग्रवाल के लिए ये सांसद बनने का मौका रहेगा इस बार। और जो चेहरे हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। विजय बघेल दुर्ग से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत 2000 में की इन्होंने। भिलाई नगर परिषद से निर्दलीय के रूप में वो जीते और 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। एनसीपी से 2003 विधानसभा चुनाव पाटन से लड़ा उन्होंने और 2003 में हार के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2008 में बीजेपी के टिकट पर पाटन से उतरे और भूपेश बघेल को 7000 वोटों से उन्होंने यहां पर मात दी थी। 2013 में फिर पाटन से लड़े लेकिन इस बार हार गए और भूपेश बघेल से उनका अभी हाल में विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला देखने को मिला था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।